गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता ठाकुर। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि हम आज पीसीओडी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस पे हमने छोटा सा एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। आज के इस वीडियो पर हम इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पर दर्शकों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पीसीओडी के बारे में पता चलेंगी। मैम, पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस का फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसका मतलब है अंडाशय में बहुत सारे सिस्ट। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने महिला के प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। जी मैम। गर्भाशय एक होता है, 2 अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं, और 2 ट्यूब्स होते हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडाशय का काम होता है अंडे बनाना, जिसको हम अंडाणु या एग भी कह सकते हैं या फॉलिकल भी कह सकते हैं। यही जो फॉलिकल में से जब एग रिलीज होता है उसको ओवुलेशन कहा जाता है, और जब शारीरिक संबंध के बाद ये अंडाणु या एग स्पर्म के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्रेगनेंसी होती है। तो एक तरह से जो हम सिस्ट की बात कर रहे हैं अंडाशय में, ये अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। मैम, पीसीओडी और पीसीएस ये दोनों एक ही बीमारी है या अलग अलग है? पीसीओएस जो है उसका अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी चीजें। जैसे अगर पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, वो ओवरी में सिस्ट है, वो प्रारंभिक अवस्था हुई। जब उसने पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया तो वो क्या हो गया? सिंड्रोम हो गया। जी। तो ये पीसीओडी की गंभीर स्थिति होती है। मैम, पीसीओएस कौन सी उम्र की महिलाओं में अधिकतर देखा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर एकता। पीसीओडी किशोरियों को होता है, और कम उम्र की महिलाएं, यानी जिसको हम कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज की है, जी। जिसे हम 28 ईयर्स तक का एज मानते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो मैम, पीसीओडी या पीसीओएस जो बीमारी है, ये शुरुआत कैसे होती है इसकी और इसके कारण क्या होते हैं? कोई एक कारण नहीं है इसका, बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो आपको याद होगा, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि महिलाओं में जो मुख्य हार्मोन होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो महिलाओं को महिलाओं जैसा बनाता है। पुरुषों में एंड्रोजन होता है या टेस्टोस्टेरोन। तो जब किसी महिला में एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उनमें तो एंड्रोजन वाले लक्षण आने लगेंगे। दूसरा ये कि अगर मदर को या परिवार में किसी महिला को मैटरनल साइड, माँ की तरफ से पीसीओडी हुआ है, तो वो भी हो सकता है, मतलब आनुवंशिक भी हो सकता है। और जो आजकल देखा जा रहा है, जीवन शैली में बदलाव, वजन बढ़ना और खान पान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स जो होते हैं वो खाने पीने की चीज़ों में मिक्स हो जाती हैं, तो ये सारे कारण हैं। तो मैम, पीसीओडी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? पीसीओडी का जो सबसे ज़्यादातर लक्षण लड़कियों में देखा गया, लक्षण यानी सिम्टम्स, तो वो है पीरियड्स इरेगुलर होना, अनियमित माहवारी। कई लड़कियों को पहले ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग कम होने लगती है, ब्लीडिंग की मात्रा, और फिर अंतराल बढ़ने लगता है। जैसे हम कहते हैं 28 डेज की साइकिल है, तो वो 35-45 डेज या उससे भी अधिक हो सकती है। उसके बाद है वजन बढ़ना, उसके बाद चेहरे पर बाल आना या पिंपल्स बहुत होना। फिर हो गया कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, डिफिकल्टी हो रही है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, फिर डायबिटीज़, शुगर जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी, इसका हो जाना, एबॉर्शन भी हो सकता है, फिर नींद नहीं आना, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस, या फिर एक कहते हैं कि एपनिया, स्लीप एपनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब आप नींद में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। मैम, आपने 2 समस्याओं के बारे में बताया, माहवारी का अनियमित होना और बांझपन। तो मैम, ये इनका मुख्य कारण क्या होता है?
दोनों का ही कारण है ओवुलेशन का ना होना। हम ओवुलेशन के बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं जी, तो हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ओवुलेशन अगर ना हो तो पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, और जब एग ही नहीं रहेगा फर्टिलाइज होने के लिए तो प्रेगनेंसी कैसे संभव होगा। जी। तो मैम अगर कोई महिला इस पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं या ट्रीटमेंट में देरी करती हैं तो उन्हें आगे चल के क्या समस्या हो सकती है? देखिए, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो जैसे वजन के बढ़ने के कारण आगे जाकर के हाइपरटेंशन, लिपिड के लेवल में काफ़ी बढ़ाव, कोलेस्ट्रॉल जिसको भी हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, और कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और जैसा मैंने बताया कि अनफर्टिलिटी और गर्भाशय का कैंसर। जी, और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो है कि नींद में कई बार सांस ना लेने के कारण हो सकता है डेथ हो जाए। तो ये पीसीओडी का ट्रीटमेंट वैसे तो बहुत आसान है, प्रचलित भी है, लेना चाहिए ट्रीटमेंट। जी। मैम कौन कौन सी जांचें आवश्यक होती हैं इसके लिए? पीसीओडी कहने के लिए, पीसीओएस कहने के लिए 3 में से 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक ये क्राइटेरिया है जिसको हम रोटरडम क्राइटेरिया कहते हैं हमारी भाषा में। इसमें ये है कि पहला अनियमित माहवारी या ओवुलेशन ओवुलेशन का ना होना। दूसरा ये है कि पुरुष हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या तो उसके लक्षण हो या टेस्ट में, लैब टेस्ट में पॉजिटिव आया है। और तीसरा होता है कि सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज आया, पीसीओडी आया। कैसे कि 12 से ज़्यादा सिस्ट होना चाहिए एक ओवरी में, 12 से ज़्यादा। लेटेस्ट जो गाइडलाइन कहती है कि 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवरीज में अगर 2-3 है तो आप उसको पीसीओडी नहीं कह सकते। तो ये तीनों में से अगर कोई 2 लक्षण है तो हम उसको फिर पीसीओडी या पीसीओएस कह सकते हैं। मैम जो आपने जांचें बताई, इनके अलावा क्या और कोई जांचें होती हैं इसके लिए? देखिए, सभी चिकित्सकों के अनुभव के हिसाब से वो और भी जांचें कह सकते हैं। उनमें से जैसे FSH-LH रेशो है, एंड्रोजन लेवल है, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल है, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स भी आता है उसमें। फिर जैसे मैंने बताया था कि शुगर, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो मैंने एक लक्षण मैंने बताने में मैं भूल गई थी। उसको हम कहते हैं कि आपकी जो गले के पीछे की चमड़ी है या थाइज है, इन हिस्सों का ब्लैक हो जाना, चमड़ी का मोटा हो जाना, वहाँ पर हेयर आ जाना, जो खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। मैम इसका इलाज क्या होता है? इलाज का तो देखिए बहुत सारे इलाज हैं, और ये चिकित्सक कौन सा इलाज आपको चूज करके बताएंगे ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें 3 जो दवाइयाँ हैं वो प्रमुख हैं। जैसे सबसे पहला, दवाइयों से भी पहला, कि वजन कम करना। अगर कोई लड़की अपना वजन 2 से कम 5% भी कम कर लेती है तो उससे उसके सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जैसे दवाई के डोज भी कम लगेंगे, और दवाई के साइड इफेक्ट्स भी अगर है थोड़े बहुत वो कम होंगे, रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा। उसके बाद हम OCP यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हम गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हैं, पर इसको हम पीसीओडी ठीक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं। तो ये OCP की जो गोलियां होती हैं, इससे चेहरे में अनावश्यक बाल या मुहासे, इनको भी ठीक कर देती हैं। और जैसे हॉर्मोन्स के लेवल को बैलेंस, एंड्रोजन को कम करने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा जैसे है एक शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स को जो दवा दी जाती है उसमें से एक दवा हम पीसीओ के लिए भी यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम जब लिखते हैं कि ये दवा आपको लेनी है मार्केट से, वहाँ दवाई दुकान वाला, मतलब शॉप में, वो बोलता अरे मैडम आपको ये दवा कैसे लिख कर दे दिया गया, ये तो डायबिटिक की है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसीलिए मैं ये सारी दवाइयों के बारे में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो यूज में होती हैं। जी, तो मैम क्या इसमें डाइट का कुछ रोल है पीसीओडी को ठीक करने में? अगर आप एक डाइटिशियन से पूछेंगे तो वो तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं,
लेकिन मैं यही कहूँगी कि जैसा मैंने पहले बताया था कि कारण भी यही है, अनियमित जीवन शैली और अनियमित खान पान। तो क्योंकि सारे अभी एडल्टरेटेड फूड आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके संतुलित आहार लें, जिसमें सारे फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इनका रेशो प्रॉपर हो। और आप कोशिश करें कि प्रिजर्व्ड फूड डालें। और वजन आप कम करें, क्योंकि वजन रामबाण दवा है पीसीओडी के लिए, ये बहुत कारगर है। और उसके बाद आप पर्याप्त नींद लें, रेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप योग को अपना सकती हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, योग रेगुलर करना है, तभी वेट कम होगा। मैं अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि पीसीओडी, पीसीओएस एक गंभीर समस्या है आज की पीढ़ी के लिए। तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, वो है धैर्य, क्योंकि इस बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। कोई भी एलोपैथिक दवा कम से कम 6 महीने के लिए दी जाती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके ट्रीटमेंट लेना है, साथ में वजन कम करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सारी जो दवाइयाँ हैं, मैं यही कहूँगी, या लैब टेस्ट है, वो आप किसी के कहने पर ना कराएं। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिसे हम हिंदी में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनकी सलाह पर आप लैब टेस्ट और दवाइयाँ लें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।